हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल की। पिवट टेबल बेसिकली यूज किया जाता है आपका कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लेक्स मीन्स अगर आप समझें तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि जो डेटा जो अनसुलझा है, जिसमें बहुत प्रॉब्लम है, उस डेटा को ठीक करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमारे पास यूज किया जाता है पिवट टेबल। पिवट टेबल एक प्रकार की रिपोर्ट्स जनरेट करता है और बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करता है। एग्जांपल के लिए आप मेरे पास एक डेटा देखिए, सीरियल नंबर है, एजेंट नेम है, डेट है, सेल्स है, ईमेल आईडी है, रीजनल मैनेजर है, जीजी, पूरी की पूरी एक डिटेल्स इस प्रकार की दे रखी है कि किसी कंपनी का इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें से ये कहूं कि सिटी वाइज टोटल सेल्स बता दो कि इस सिटी का इतना सेल्स हुआ है, सो इसके लिए आपको बेसिकली एक ही तरीका यूज करना पड़ेगा। आप इसमें से पहले यूनिक डेटा उठाएंगे और उसमें आप यूज करेंगे समीप्स का फॉर्मूला, राइट। और कहीं ना कहीं वहां पे बहुत मेहनत हमने करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, डायनेमिक है। अगर कोई आगे ये भी कहता है कि इस स्टेट का, इस सिटी का टोटल बताओ, तो वहां पे हम सम इफ्स बहुत बार लगाएंगे। मतलब ये है कि मेहनत लग जाएगी। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं सम इफ और काउंट इफ या बड़े फॉर्मूले जितने भी होते हैं, ये अगर आपका लाखों का डेटा है तो आपका वो फॉर्मूला 2 बार घूमेगा। ये चीज जरूर देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज पिवट टेबल की। ये पिवट टेबल मैंने आपको बताया, सबसे पहले जितना भी डेटा होगा आपका वो आप सिलेक्ट करें कंट्रोल ए से, और इसके लिए शॉर्टकट होती है ऑल्ट एंड वी। अगर आपके पास 2007 का वर्जन है या 2010 का वर्जन है तो ऑल्ट एंड वी टी भी आप यूज करेंगे, ऑल्ट एंड वी। सीधा सा पिवट टेबल बोल रहा है कि इस डेटा में हम लोग पिवट टेबल लगा रहे हैं, या तो इंसर्ट से आप पिवट टेबल पे क्लिक करें, लग जाएगा। एक रेंज डिफाइन हो रही है A1 से लेके X4353 तक। ये बोल रहा है एक नई सीट हम बना रहे हैं, ऑफकोर्स बनाइए। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक प्रकार की नई सीट जनरेट होके आएगी, और यहाँ पे 4 चीजें मेंशन कर रखी हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रो एंड वैल्यूज। बेसिकली क्या है इनका मतलब, अगर डेटा आपको रो वाइज मेंशन करना हो या रो वाइज देखना हो तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं रो टेबल। अगर डेटा आपको कॉलम लेवल में देखना है, दैट मीन्स आप यहाँ पे डेटा कॉलम लेवल में देख पाएंगे कॉलम की मदद से। फिल्टर मतलब होता है मेन फिल्टर। अगर मुझे ये पता करना है कि इस स्टेट का क्या सेल्स निकला तो आप फिल्टर पे यूज कर सकते हैं। और वैल्यूज हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट हो सकता है, या तो जोड़ के, या तो गिन के, या तो परसेंटेज वाला पार्ट, या मैक्सिमम जितना भी पार्ट है, वैल्यूज हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट होता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि इस डेटाबेस में अगर डुप्लीकेसी भी है, उसके बेस पे आपको एक सिंपल से एक रिपोर्ट बनानी है। तो सीधा सा हम स्ट्रक्चर क्या करेंगे, हम जितनी भी सिटीज हैं उनको हम रो में लिखेंगे और सेल्स को उठा के वैल्यू में डाल देंगे। बड़ा इजीएस्ट तरीका से आपके पास यहाँ पे डिटेल कैप्चर होके आ गई है, ये देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा जूम आपके लिए कर लेता हूं यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ पे कि इस सिटी का इस टोटल ये रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स उस सिटी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। अमरावती का टोटल सेल्स ये रहा, बरेली का टोटल सेल्स ये सिर्फ किससे सोल्व हुआ, हमने पिवट टेबल की मदद से। वरना हमें वहां पे रिमूव डुप्लीकेट करने पड़ते, फिर काउंटिव या समिप्स की मदद से हमें डेटा निकालना पड़ता। अगर मुझे आके कोई यही कहता है कि इस स्टेट का, इस सिटी का टोटल सेल्स बता दो, तो मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सीधा सा यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करना है। जो भी स्टेट है आपका, उसको आप कॉलम में डालिए और आपकी रिपोर्ट तैयार। यहाँ पे कि इस स्टेट का, इस सिटी का टोटल सेल्स ये रहा, ये इस प्रकार की डिटेल आपके पास आ जाएगी। कहीं ना कहीं पिवट टेबल आपका इतना डायनामिक यूज है इस चीज का, जिसमें आप बड़े बड़े लेवल्स पे आप रिपोर्ट बना सकते हैं। बिल्कुल आसानी तरीका है। 4 चीजें आपको समझनी है, रो, वैल्यूज, कॉलम्स, और कुछ नहीं। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2, पार्ट 3, हमें इसमें 3 सीरीज बनानी होंगी, और कहीं ना कहीं आपको इसको समझना पड़ेगा। एक बड़े लेवल पे अगर आप एक MIS का काम कर रहे हैं तो पिवट टेबल वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स होने वाली है आपके लिए। सो इस प्रकार की हमने चीजें सीखी। अगर कोई आके हमें यही कहता है कि परसेंटेज के बिहार पे दिखाओ कि किसका कितना परसेंटेज निकला,
यानी कि इस डेटा आपके पास आ गया कि ये सेल्स है, ये सिटी का ये सेल्स है। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज बता दो कि किस स्टेट का क्या परसेंटेज है या सिटी का क्या है। अगर मुझे स्टेट के बिहाफ पे पता करना है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा एक सेल्स उठाओ, यहां रख दो, ये जो सेल्स टू है, और यहां पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड एक ऑप्शंस मिलेगा आपको, और यहां पे आप परसेंटेज लगा ना, यहाँ पे ना जाके आपको राइट क्लिक करना होगा और शो वैल्यू एज यहाँ पे जो दिख रहा है आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज करें परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पास यहाँ पे, और आप इसमें बाद में इसको चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे। आपके पास 100% का डेटा आ गया, जिसमें से सबसे ज्यादा जो सेल्स है आपकी फारुखाबाद की है, 18.63% वहां पे सेल्स आपकी हुई है। तो ये चीज हमने निकाली पिवट टेबल के माध्यम से। सो पिवट टेबल क्या है, समरी रिपोर्ट्स बनाने के लिए डेटा को एनालाइज करके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक बड़े लेवल पे। तो पिवट टेबल कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व आउट करता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि डिटेल आपके पास आई है, बस आपको समझना है आपको क्या निकालना है। चाहे डेटा कॉलम लेवल में लिखें, चाहे आप सिटी या मतलब रो वाइज में लिखें, या वैल्यू में हमेशा जो डिटेल आती है वो आपके, मैंने जैसे आपको पता है नंबर्स आते हैं, या तो गिन के आएगा, टोटल करके आएगा, या तो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम आएगा। तो थैंक यू सो मच इस पार्ट 1 को देखने के लिए पिवट टेबल का।